सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है पिता का पत्र पुत्र के नाम। तो सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य पढ़ते हैं। पाठ में गांधी जी द्वारा लिखा गया एक पत्र है जो उन्होंने अपने पुत्र को प्रिटोरिया जेल में लिखा था। पत्र में उन्होंने अपने पुत्र को बा की सेवा, अक्षर ज्ञान और समय की नियमितता के लिए समझाया है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि गांधी जी ने जो अपने पुत्र को पत्र लिखा था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है प्रिटोरिया जेल, यानी कि जहाँ से वो पत्र लिख रहे थे। फिर उन्होंने लिखा है जिस दिन वो पत्र लिख रहे थे उस दिन का दिनांक 25 मार्च 1909। फिर प्रिय पुत्र, प्रति मास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। काफी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति से हूँ। डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे पता चला है कि तुमने कई पत्र लिखे और बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारियां मैंने डाली हैं, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे। मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। पुत्र खेत में घास खोदने में पूरा समय देना है। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक दक्ष किसान बनो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना यह सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, पहले क्या करूं। तुमसे मुझे यही आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता आगे चलकर बहुत सहायक होगी। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। तो हमने इस पत्र में देखा कि किस प्रकार से गांधी जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि तुम्हें अक्षर का ज्ञान लेना आवश्यक नहीं है। अगर तुम लोगों की सेवा करते हो, वो ज्ञान लेते हो, अपने चरित्र का निर्माण करते हो, तो सबसे बड़ी शिक्षा वही है, क्योंकि वही शिक्षा हमारी आगे चलकर काम आती है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।